वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आज के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 21 ऑफ सितंबर का करंट अफेयर्स होगा आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग, कोई भी स्टेट पुलिस के लिए या यूपीएससी, एसएससी या टीचर्स या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए देख लें तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और क्योंकि हम लोगों को इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखना है, क्या उसके बेसिस पे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, क्या उसके बेसिस पे और रिलेटेड करंट अफेयर्स क्रिएट हो सकता है, तो ये सब कुछ हम लोगों को इस वीडियो में देखना है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाह रहे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व बैम्बू दिवस मतलब क्या, बांस दिवस कब मनाया जाता है। हालांकि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो डे वाला होता है वो आता ही आता है और ये एक्चुअली हम लोग 18 सितंबर को मनाते हैं। 18 ऑफ सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष वर्ल्ड बैम्बू दिवस मनाते हैं, क्योंकि विश्व बांस संगठन का स्थापना 2005 में हुआ था और इसका जो मेन मुख्यालय है, जो मेन हेडक्वार्टर है, वो बेल्जियम में है। 2009 में ही बैंकॉक में इसका बैठक हुआ और 18 सितंबर को विश्व बैम्बू दिवस का घोषणा कर दिया गया कि हाँ, इसी दिन मनाया जाएगा। 2022 में विश्व बैम्बू दिवस का, अगर बांस दिवस का थीम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको ये बोलना है कि बैम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल, ये 2022 का थीम है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट बोल्ड किससे रिलेटेड है तो आपको इसका आंसर देना है कि यह भी बांस से संबंधित है, जो कि राजस्थान स्टेट में शुरू किया गया था। तो बैम्बू से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए क्रिएट हो सकते हैं। अब मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा और याद दिला दूं कि सितंबर के मंथ में ही कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट डेज रहा है। जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस है, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर वर्ल्ड एंटी आत्महत्या डे, 11 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर आपने अभी पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि देश में पहली बार किसी राज्य ने विधानसभा सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है। अब देखिए, ये काफ़ी ऐतिहासिक दिन होगा और ये स्टेट जो है ये उत्तर प्रदेश है। हालांकि पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितंबर का, जो 22 सितंबर 2022 का दिन आरक्षित किया गया है, ये महिला सदस्यों के लिए और पहली बार ये होगा। विश्व पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को कौन सा पदक मिला है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जे देवेंद्र झाझरिया जी को क्या मिला है तो रजत पदक मिला है। इट मीन्स कि सिल्वर मेडल मिला है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ सकता है कि गोल्ड मेडल किसको मिला है। तो देखिए, विश्व पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल मिला है वो अजीत कुमार को मिला है। किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा कर दी है और यह राज्य कौन है? यह राज्य है महाराष्ट्र। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है कुछ और आपको याद रखना चाहिए। जैसे नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी जो प्रेजेंट में उसका अध्यक्ष है वो कौन है, तो एक्चुअली वो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ही सब कुछ होता है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ही इसके फिलहाल अध्यक्ष हैं। अब इसका उपाध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है तो सुमन बेरी है। इसका सीईओ आपसे पूछा जा सकता है तो परमेश्वर अय्यर है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है।
नान माडोल क्या है? ये एक्चुअली न्यूज़ में आपको देखने को अभी मिलेगा और मिल रहा है। क्या है नान माडोल? नान माडोल तूफान से रिलेटेड है। अब देखिए, समझिए कि अभी फ़िलहाल जापान के तटीय इलाके में एक तूफान टकराने वाला और इसी का नाम है नान माडोल। और दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान होगा। एक्चुअली 2013 में जापान में इतना तेज तूफान आया था और उसके बाद अब आ रहा है, मतलब दशकों बाद लगभग। और इसका जो अभी तेज रफ्तार में हवा चल रहा है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और यह जापान में टकराने वाला है। सुर्खियों में रहे ओबान, फेड्री, आसा, सिबली, ये क्या नाम है? कहीं आप इसको न्यूज़ में सुने हैं? और अगर सुने हैं तो क्या है? देखिए, एक्चुअली ये जो चीता का नाम है, जो 8 टोटल चीता भारत लाया गया है, उन सब का नामकरण किया गया है, उन्हीं का नाम ये है। अब इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक चीता का नामकरण किया गया है, उसका नाम है आसा। बाकी सबका मैं दिखा रहा हूँ। जो मेल चीता है उसका नाम है फ्रेडी, एल्टॉन और ओबान। और जो फीमेल चीता है उसका नाम है सिया, आशा। आशा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। और तिबिलसी, सासा और सवान। आशा नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। किसने अपना पहला दौरंद कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? और यह बेंगलोर है। एक्चुअली जो दौरंद कप होता है ये दुनिया का, या फिर मैं तो बोलूँ दुनिया नहीं, एशिया का सबसे पुराने लिस्ट में से एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट दौरंद कप होता है। ठीक है। हाल में ही कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? इससे पहले भी 2 और राज्य है, मैं आपको बता देता हूं। और जो अभी फिलहाल प्रकाशित किया है वो है राज्य झारखंड। इससे पहले बिहार और उड़ीसा ने ये जारी किया था। तो इस राज्य जो झारखंड राज्य, इससे पहले जो 2 अगर राज्य कभी आपसे पूछा जाए तो बिहार और उड़ीसा, ये 2 का आपको नाम याद रखना है। ठीक है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और कुछ खास इसमें डिस्क्राइब करना नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया। बट विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑन द 22 ऑफ सितंबर। और जो भी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लेकर आऊँगा। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ। और हम सब मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में।